दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए प्रोजेक्ट 2 का डिले एक तरीके से श्राप बन गया है। और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत के कई सारे प्रोजेक्ट जहाँ पे पहले से ही डिले है तो वहीं पे अपकमिंग प्रोजेक्ट भी अभी से ही डिले हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप में अगर तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये दशकों डिले था। हालांकि अब ये बन चुका है लेकिन इसे दशकों पहले ही बन जाना था। खबर अभी ये भी आ रहा है कि S-400 के लास्ट के 2 जो रेजिमेंट है शायद वो भी डिले में भारत को मिले। MRFA टेंडर का इंतजार तो 2 दशकों से किया जा रहा है। अब तक ये पता नहीं चला है कि MRFA टेंडर के अंतर्गत कब तक इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट मिलेगा। नेवी के प्रोजेक्ट 75I भी लगातार डिले हो रहा है और ये नहीं कहा जा पा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट जो अभी प्रोटोटाइप फेज में है, अभी से ही खबर आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट भी लगभग 2 साल डिले है। और दोस्तों ये सारे चीजों के बुरे खबर तो हम सुन ही रहे थे, अब तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को लेके भी बुरा खबर आ गया। बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट जो अगले साल के फरवरी महीने तक इंडियन एयरफोर्स को मिलना था वो शायद फरवरी महीने तक ना मिले। मतलब ये प्रोजेक्ट भी डिले हो गया। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया। और टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक जिन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स को फरवरी 2024 तक सौंपा जाना था वो शायद साल 2024 के अंत तक ही इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जा सके। और दोस्तों इसके पीछे कारण के रूप में बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों में काफी महत्वपूर्ण चेंजेस किया गया है और इसी कारण एयरक्राफ्टों को कुछ और समय तक टेस्ट किया जाना है और उसके बाद एयरक्राफ्टों के सर्टिफिकेशन होगा। और दोस्तों जो ये नया चेंजेस किया गया है इसके कारण शायद तय समय पे एयरक्राफ्टों की जो प्रोडक्शन है उसे भी शुरू ना किया जा सके। हालांकि अभी से बताया जा रहा है कि साल के अंत तक मतलब दिसंबर 2024 तक एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हो जाना चाहिए, जिससे कि आप कह सकते हैं कि कम से कम 10 महीने का एयरक्राफ्टों का डिले होगा। और दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस के प्रोजेक्टों में जिस तरीके से 2-4 महीने का डिले कोई बड़ा बात नहीं होता है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद एयरक्राफ्टों के जो डिलीवरी है वो कम से कम 1 साल डिले होगा। दोस्तों तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों का जो पहला प्रोटोटाइप था वो मई 2022 में अपना पहला उड़ान भरा था, मतलब आज से करीबन 1 साल पहले। और दोस्तों इन प्रोटोटाइपों में सब नए इक्विपमेंटों को जोड़ा गया था, जिनमें इजरायली एल्टा ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार से शुरू करके एयरक्राफ्टों के अन्य महत्वपूर्ण पार्ट तक शामिल था। पर बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अब तक एयरक्राफ्टों के जो टेस्ट है उसे भी कंप्लीट नहीं किया जा सका और सर्टिफिकेशन ट्रायल को भी कंप्लीट नहीं किया जा सका। हालांकि इसमें नेटवर्क सिस्टम के साथ अभी भी टेस्ट को अंजाम दिया जाना है और उसके बाद ही सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो पाएगा। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के 1 साल के डिले होने के खबर आने के साथ साथ प्रोडक्शन को लेके भी चिंता बढ़ रहा है। मतलब इससे 1 साल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज है वो क्या करेगा। बेसिकली अभी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्टों के मार्क 1 ट्रेनर वर्जनों को बनाने के लिए ही व्यस्त है। टोटल 18 मार्क 1 ट्रेनर वर्जन एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है और मार्क 1 एयरक्राफ्टों से पहले इन्हीं एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन किया जाना है। रिपोर्ट के मुताबिक केवल मात्र अब तक एक ही एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन कंप्लीट हो सका है और उस एयरक्राफ्ट ने ही अपना पहला उड़ान भरा है। हालांकि दोस्तों ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन अभी भी 17 एयरक्राफ्टों के रोल आउट और फर्स्ट फ्लाइट का इंतजार है। दोस्तों इन सभी एयरक्राफ्टों के रोल आउट और फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट होने के बाद ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो तेजस एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने वाले फैसिलिटीज है वो अपने आप को तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन में शिफ्ट कर पाएगा। दोस्तों अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा था कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के जो पहला 2 एयरक्राफ्ट है उसे फरवरी महीने में रोल आउट किया जाना है और इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जाना था। पर अब डिले होने से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद साल 2025 तक ही इंडियन एयरफोर्स को ये 2 एयरक्राफ्ट मिल सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा चिंता का विषय ये भी है कि इस तरीके से अगर डिले होता है तो इससे अन्य प्रोजेक्टों में भी असर पड़ेगा, क्योंकि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन समाप्त होने के बाद ही यहाँ पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन शुरू होगा। ऊपर से दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को कई सारे देशों के सामने ऑफर के तहत रखा जा रहा है और अगर उन देशों के द्वारा भी एयरक्राफ्टों को चुना जाता है तो कोई भी देश इस तरीके के डिले को सहन नहीं करेगा। और दोस्तों इस तरीके के डिले का खबर अगर अभी से ही आना शुरू होता है तो अन्य देश भी एयरक्राफ्टों को चुनने से पहले 2 बार जरूर सोचेगा। जबकि दोस्तों तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के 1 साल डिले होने से अब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के डिले होने का संभावनाएं भी बढ़ते जा रहा है। आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इन 73 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को खरीदने के अलावा भी चर्चा में यह है कि शायद इंडियन एयरफोर्स के लिए और 40 से 50 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को परचेज किया जाए, क्योंकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट लगभग 2 साल अब डिले हो चुका है। हालांकि दोस्तों एक डिले से उभरने के लिए दूसरे एयरक्राफ्ट को परचेज करने का बात कहा गया, लेकिन जिस एयरक्राफ्ट के द्वारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के डिले को उभारना था अब वो भी अगर डिले हो गया तो इंडियन एयरफोर्स के जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के जरूरत काफी बड़ा है और फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास एयरक्राफ्टों की संख्या रिक्वायरमेंट के मुताबिक काफी कम है। मतलब जो भी हो स्वदेशी एयरक्राफ्टों के द्वारा
द्वारा ही इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। और लगातार ऐसे डिले इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के ऊपर सवाल उठाने के साथ साथ इस सवाल को भी पैदा कर रहा है कि क्या इंडियन एयरफोर्स के 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट टो के सपना कभी पूरा हो पाएगा कि नहीं।